गुड इवनिंग। हमारा जो थर्ड चैप्टर था वर्ल्ड ऑफ नंबर सिस्टम वो कंप्लीट हो चुका है। हमारा फोर्थ चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, एक्सप्लोरिंग एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। ओके, सो फर्स्टली व्हाट इज एल्जेब्रिक आइडेंटिटी? सो एन एल्जेब्रिक आइडेंटिटी इज एन एल्जेब्रिक इक्वेशन। ओके, जस्ट लाइक इक्वेशन। इक्वेशन क्या होती है वो मैं अभी बताती हूँ। दैट इज ट्रू फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल इन्वॉल्व। मतलब एक ऐसी इक्वेशन होता है जिसमें इक्वल का साइन आ जाता है। कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें अगर इक्वल का साइन आ रहा है देन दैट वन कॉल्ड इक्वेशन। ओके, तो कोई ऐसी एल्जेब्रिक इक्वेशन जिसमें जो वेरिएबल हैं एक्स है या वाई है, जो भी वेरिएबल है या फिर दोनों हैं, तो उनकी किसी भी वैल्यू के लिए वो जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए, मतलब वेरीफाई होनी चाहिए। क्लियर? So that one called algebraic identities. Okay. So comparison between an equation and an identity. So an equation and an identity. So an equation is only true for specific values of the variable. वेरिएबल की किसी स्पेसिफिक वैल्यू के लिए ट्रू होती है। जैसे x प्लस 3 इक्वल टू 5 इज द इक्वेशन। ओके, वन वेरिएबल इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है। इज ओनली ट्रू फॉर किसके लिए ट्रू होगी? x की वैल्यू क्या रखो? 2। अगर x की वैल्यू मैं 2 पुट करती हूँ तो 2 प्लस 3 5, देन वेरीफाई हो रहा है, लेफ्ट और राइट इक्वल आ रहा है। ओके, सो दिस इज इक्वेशन। ये सिर्फ 2 के लिए पॉसिबल है, अदरवाइज स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। अगर मैं एक्स की वैल्यू 4 बोलूँ तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। क्लियर? एंड हियर एन आइडेंटिटी इज ट्रू नो मैटर व्हाट नंबर यू सब्सटीट्यूट फॉर द वेरिएबल। सबके लिए ट्रू होती है। इसमें मैटर नहीं करता है कि तुम वेरिएबल का क्या वैल्यू ले रहे हो, वेरिएबल के लिए क्या वैल्यू ले रहे हो। ओके, सो दिस इज डिफरेंस बिटवीन एन इक्वेशन एंड आइडेंटिटी। ओके, तो हमारे यहाँ कुछ आइडेंटिटी है जो हम वन बाई वन करेंगे। तो फर्स्ट आइडेंटिटी है हमारी विजिबल, यस, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इट्स नॉट विजिबल प्रॉपर्ली। ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। नाउ विजिबल। ओके, सो दिस इज आवर आइडेंटिटी। अब ये प्रूफ करेंगे, ये होती कैसे, पॉसिबल कैसे? प्रूफ करने के लिए हम लेफ्ट और राइट दोनों इक्वल प्रूफ कर देंगे। ठीक है, या फिर हम लेफ्ट लेके चलेंगे, राइट आ जाएगा। चलो कर लेते हैं। दो तुम्हारे बुक में सिर्फ एक ही मेथड दिया है, ज्योमेट्रिक विजुअलाइजेशन, लेकिन मैं दोनों मेथड से बता देती हूँ, एल्जेब्रिक और ज्योमेट्री। सो एल्जेब्रिक तो बहुत ईजी है, जस्ट लाइक ए प्लस बी, क्या है ये? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। राइट, अब हम इसका लेफ्ट हैंड लेके चलेंगे। लेफ्ट हैंड क्या है इसका? लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे और राइट हैंड साइड ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। सो लेफ्ट हैंड है इसका ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ओके, सो मैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर मैं ऐसे लिख सकती हूँ, राइट? ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी लिख सकते हैं इजीली। क्लियर? ओके, सो वन बाई वन मल्टीप्लाई कर दो। ए मल्टीप्लाइड बाई ए प्लस बी, राइट, प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई ए प्लस बी, राइट। नाउ ए मल्टीप्लाइड ए प्लस ए मल्टीप्लाइड बाई बी प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई बी। ए मल्टीप्लाई बाई ए क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर। ए बी, ए मल्टीप्लाई बाई बी ए बी, बी मल्टीप्लाई बाई ए बी ए प्लस बी स्क्वायर, राइट। ए स्क्वायर प्लस ए बी, क्या मैं इसे ए बी लिख सकती हूँ? यस, लिख सकती हूँ। कैसे? 8th क्लास में हम पढ़ते थे कि हमारे जो नंबर्स हैं, एनी रियल नंबर क्या होते हैं? वो कम्यूटेटिव होते हैं। किसके लिए? किसके रिस्पेक्ट में? मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में। कम्यूटेटिव का मतलब ये है कि अगर जैसे 3 और 5 दो रियल नंबर है तो 3 का 5 से मल्टीप्लाई करो तब भी वही आएगा, 5 का 3 से करो तब भी वही आएगा। सो इसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। ओके, ये एवरी रियल नंबर के लिए ट्रू होती है। सो इज दिस राइट हैंड साइड? चेक करो।
ए बी प्लस ए बी मीन्स 2ab, 1 इसका कोफिशिएंट 1, इसका कोफिशिएंट 1 प्लस 1 2 प्लस बी स्क्वायर. Okay, so this is right hand side. So what? Left hand side equal to right hand side. Clear? Okay, so now come to geometrical visualization. So in geometrical visualization we will prove this the help of area. Okay, so this is a square. Square means which has all sides are equal and every angle is 90 degree. Okay, so this is a square. So इसकी साइड क्या है? a plus b, a plus b, ये पूरा साइड. ओके, ये पूरा साइड a plus b, ये पूरा साइड a plus b, ये पूरा साइड a plus b. ओके, अब देखिए इसमें से a पार्ट ये है और b पार्ट ये है. a प्लस बी का मतलब क्या है? कुछ a रहा है कुछ b रहा है. तो a ये है, इसमें b ये है, तो ये क्या है? a प्लस बी, a प्लस बी. ओके, सेम हियर a ये है b ये है, सेम हियर a ये है b ये है और इधर a ये है b ये है. ओके, तो मैंने जहाँ तक ये a है मैंने इसे डॉटेड डॉटेड नीचे तक लेके आए, इसे भी नीचे तक. तो इसमें 4 स्क्वायर बन गए, 4 रेक्टेंगल बन गए. ठीक है, रेक्टेंगल बोलोगे हम, इन्हें स्क्वायर नहीं बोलेंगे. सो देखो दिस इज ए एंड दिस इज ए, दिस इज ए एंड दिस इज, सो दिस इज स्क्वायर, राइट. And here this is b and this is a and this is b and this is also a. So this both side are different, so it is rectangle. Okay, okay, so same here, this is b, this is a, so this is also rectangle and this is b b b b, so this is square. So 2 are square and 2 are rectangle. Okay, so we have to find the area of this sorry whole square. Okay, whole square मतलब पूरे इस स्क्वायर का हमें एरिया फाइंड करना है. सो साइड ऑफ स्क्वायर कितना है? a प्लस बी, राइट, मीटर सेंटीमीटर वट है ना. सो एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा? क्या होता है? लेंथ इंटू लेंथ, राइट. सो a प्लस बी इंटू ए प्लस बी. क्लियर? किसके इक्वल होगा ये? मैंने नंबरिंग कर लूँ, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, राइट. Yes. Okay. Area of square, this means area of first, ऐसे लिख देती हूँ, प्लस एरिया ऑफ सेकेंड पिक्चर, सेकेंड फिगर जो भी है ये, प्लस एरिया ऑफ थर्ड प्लस एरिया ऑफ फोर्थ फिगर. ओके, सो इस स्क्वायर का एरिया पार्ट्स में निकालो तो इसका एरिया प्लस इसका एरिया प्लस इसका एरिया प्लस इसका एरिया. ओके, सो अब मैं इसे होल स्क्वायर लिख लूँ लेफ्ट हैंड को. यस. सो एरिया ऑफ फर्स्ट फिगर इज ए स्क्वायर, राइट. फर्स्ट फिगर इज द स्क्वायर. So side of square is AA. So area of first figure is A square, right? So I can write this A square plus area of second figure. Second figure is rectangle. So area of rectangle is length into breadth. Length into breadth. So this area is AB, right? AB. Area of third figure. Third figure is also a rectangle. So area of this rectangle is length into breadth. So it's also AB. Okay, and now area of fourth figure is is a small square. So area of this is b into b, side का square means b square, right. So a plus b whole square is equal to a square plus ab plus ab 2ab plus b square, right.
यस, सो ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। सो ये प्रूफ हो गया। अब एक एग्जांपल लिया 2+3 का होल स्क्वायर, सो कंपेयर विद a+b का होल स्क्वायर। ओके, वे हियर a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू 3, सो यूजिंग आइडेंटिटी व्हाट a+b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, राइट। सो हियर a इज इक्वल टू 2, okay, put 2 in place of a, okay, and 3 in place of b, so 2 plus 3 का whole square is equal to a square means 2 का square plus 2ab means 2 into 2, a की वैल्यू क्या है 2, b की वैल्यू क्या है 3, 2 into 2 into 3 and b की वैल्यू 3 means 3 का square, right। so 2 2 is 4, 2 2 is 4, 3 is 12, 3 3 is 9, okay, so 9 plus 4 13 and 12, 13 plus 12, yes, 25. So check here. 2 plus 3 5, 5 5 are 25. So answer is correct. Okay. अब हम क्या करेंगे, अब हम एक्सरसाइज करेंगे, क्लियर। ओके, सो दिस इज योर फर्स्ट एक्सरसाइज सेट 4.1। यूजिंग द आइडेंटिटी a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, एक्सपेंड द फॉलोइंग्स। ओके, सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। सो फर्स्ट पार्ट इट 7x प्लस 4y का होल स्क्वायर, राइट। ओके, सो हियर a क्या है, ये आइडेंटिटी लिखी हुई है, a क्या है 7x एंड b क्या है 4y, राइट। यूजिंग a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, हमें ये आइडेंटिटी दी हुई है, इसी का हमें यूज करना है। ओके, सो क्या हो जाएगा 7x प्लस 4y का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, ए की वैल्यू क्या है 7x मतलब 7x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है 7x इंटू बी की वैल्यू क्या है 4y प्लस 4y का होल स्क्वायर, राइट। नाउ 7 7 जो 49x स्क्वायर, ओके, एंड हियर 4 7 जो 28, 28 2 जो, राइट, x and y plus 4 4 जा 16, 16 y square. So this is the answer. क्लियर, जहाँ जहाँ a है वहाँ वहाँ a की वैल्यू रख दो, जहाँ जहाँ b है b की जगह 4y रख दिया। सब क्वेश्चंस में a और b की वैल्यू जो है वो क्या होंगे डिफरेंट होंगे। सो सेकंड क्वेश्चन इज 7/5x प्लस 3/2y, क्लियर। सो हियर a क्या है 7/5x एंड b क्या है 3/2y, ओके। सो यूजिंग द सेम आइडेंटिटी a प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, इसे हर बार इसलिए लिखना है क्योंकि लिखने से ये तुम्हें याद हो जाएगी, ओके। सो 7/5x प्लस 3/2y का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर मीन्स 7/5 का x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 7/5x इंटू बी क्या है 3/2y प्लस 3/2y का होल स्क्वायर, राइट। सो इट बिकम 7 7 जो 49, 5 5 जो होल स्क्वायर का मतलब है दोनों का ही स्क्वायर होगा, एक का स्क्वायर करके नहीं छोड़ना है। स्क्वायर का मतलब 7 का 7 में मल्टीप्लाई, 5 का 5 में मल्टीप्लाई, क्लियर, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2 से 2 ये डिवाइड करना चाहो तो कर दो, 7 3 जा 21 एंड 5 क्या एक्स वाई, 3 3 जा 9, 2 2 जा 4 वाई स्क्वायर। सो दिस इज द आंसर। वेरी इजी, राइट। सो थर्ड वन इज 3/4 एस, वेरिएबल कोई भी हो सकता है, एस लो टी लो कुछ भी ले सकते हैं, ओके। एंड फोर्थ वन इज लिख दे, दिस इज फोर्थ वन, ओके। थर्ड वन इज ये
I write here fourth one. Okay, so third one is 2.5 P plus 1.5 Q square. Okay, so here A क्या है 3/4S, B क्या है 8T. Okay, so using A plus B का होल स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर. राइट, सो क्या हो जाएगा ये 3/4S प्लस 8T का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा A स्क्वायर मतलब 3/4S का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू A क्या है 3/4S इंटू B क्या है 8T प्लस 8T का होल स्क्वायर. सो इट बिकम 3 3 is 9, 4 4 is 16 S स्क्वायर प्लस 2 से इसे कट कर दो 4 2 जा 8 2 2 जा 4 4 3 जा 12 ST क्लियर प्लस 8 8 जा 64 T स्क्वायर. सो दिस इज द आंसर. ओके, so this question is fourth one and this is third one of first. Okay, so here A क्या है 2.5 P right, B क्या है 1.5 Q. so using A plus B का होल स्क्वायर क्या होगा A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर राइट. सो 2.5 P का P प्लस 1.5 Q का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा A क्या है 2.5 P 2.5 P का स्क्वायर प्लस 2 इंटू A क्या है 2.5 P इंटू B क्या है 1.5 Q प्लस B का होल स्क्वायर. सो 1.5 Q का होल स्क्वायर. ओके, सो दिस इज 2.5 मल्टीप्लाई करना आता है. ओके चलो देखो 2 पॉइंट छोड़ो, पॉइंट बाद में लगाएंगे. 25 का मल्टीप्लाई करना है. कैसे करेंगे देखो 5 जब हमारे नंबर्स में कि जब यूनिट प्लेस पे 5 होता है ओके और टेंस प्लेस पे सेम डिजिट होती है तो कैसे करते हैं 5 5 जा 25 लिख दो. ठीक है, ये कितना है 2 में 1 प्लस करोगे तो 3 2 3 जा 6. ओके, सो दिस इज द आंसर. फॉर सेम फॉर 15 5 5 जा 25 1 2 जा 2. क्लियर, बाकी का पॉइंट लगा देंगे. सो फर्स्ट इज 6 25. सो पॉइंट कहाँ आएगा पॉइंट यहाँ 1 प्लेस मीन्स 2 प्लेस P स्क्वेयर. ओके यस 25 2 जा 50 राइट. सो 5P आ जाएगा और 15 5 जा 75. सो 1 पे पॉइंट आ जाएगा. 15 15 जा 225 1 पे पॉइंट 2 पे पॉइंट आ गया Q स्क्वायर. सो दिस इज द आंसर. क्लियर, नाउ क्वेश्चन what fifth. Okay, so fifth one. And here is sixth one. Okay, so fifth one is x plus 1/2y का स्क्वायर राइट. 1/6 ये लास्ट वन इज 1/x प्लस 1/y का होल स्क्वायर. ओके, सो सेम करना है. डायरेक्टली लिख दूं, अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर रही हूँ. ठीक है, A स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 2 लिख दिया इंटू एक्स इंटू 1/2y क्योंकि B प्लस B स्क्वायर मतलब 2y का होल स्क्वायर. सो इट बिकम एक्स स्क्वायर 2 से 2 कट जाएगा x/y प्लस 1/4y स्क्वायर. और इसे सिंप्लीफाई करना है तो इसका एलसीएम ले सकते हैं, अदरवाइज इसे ऐसे ही छोड़ सकते हैं. सेम हियर, यहाँ पे भी मैं डायरेक्टली कर रही हूँ. ठीक है, 1/x का स्क्वायर प्लस
2 इंटू 1/x इंटू 1/y प्लस बी स्क्वेयर मतलब 1/y का होल स्क्वेयर. ओके, सो दिस इज 1/x का स्क्वायर प्लस 2/xy प्लस 1/y का स्क्वायर. चाहो तो इसका एलसीएम ले लो, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर. यहाँ हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 2xy प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर. चाहो तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं, अदरवाइज छोड़ सकते हैं. ओके, एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर सकते हैं. सो इसका आंसर क्या आ जाएगा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर. ओके, क्लियर. So now question 2. Question 2 is, using the same identity find the values of the following. So there is 3 questions. Okay, so first is 64, second is 105 का होल स्क्वायर. सो सेम यूज करके, सेम आइडेंटिटी यूज करके हमें ये वैल्यूज फाइंड करनी है. ओके, एंड थर्ड वन इज 205 का होल स्क्वायर सेम. ओके, तो कैसे करना है, चलो 60 वी कैन राइट 64 एज 60 प्लस 4 का होल स्क्वायर. क्लियर. सो हियर ए इज 60 एंड बी इज 4. सो 60 प्लस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर मीन्स 60 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a means 60 into b means 4 into b का square. So it become 6 6 is 36. Okay, plus 6 4 जा 24, 24 2 जा 48 plus 4 4 जा 16. सबको प्लस कर दो. 6 8 plus 1 9 4 plus 6 10 3 plus 4 sorry 3 plus 1. So this is the answer. Okay, here same here. यहाँ पे इसे कैसे लिखेंगे 100 प्लस 5 का होल स्क्वायर. ब्रेक कर लिया. 100 क्यों लिया, 100 का इजीली होल स्क्वायर पता चल जाएगा. तो हम आइडेंटिटी हम ये क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमें बड़ा सा मल्टीप्लिकेशन ना करना पड़े, इसलिए इस तरह से ब्रेक करते हैं ना. सो हियर ए इज इक्वल टू 100 एंड बी इज इक्वल टू 5. सो 100 प्लस 5 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 100 का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी मतलब 5 प्लस बी का स्क्वायर. सो 100 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 5 2 जा 10, तो ये हो जाएगा 1000 प्लस 25. सो इट बिकम यस, सो 1025. इज दिस क्लियर. सो आंसर इज दिस. सेम फॉर हियर 200 प्लस 5 का होल स्क्वायर. हियर ए क्या है 200, बी क्या है 5. सो 200 प्लस 5 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर मीन्स 200 का स्क्वायर. ओके, प्लस 2 इंटू 200 इंटू 5 प्लस 5 का स्क्वायर. ओके, सो ये क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 प्लस 5 2 जा 10. ओके, 5 5 जा 25. सेम था 42025. सो दिस इज द आंसर. ओके, अब वैसे कैसे चेक करना, जो मैंने वो मेथड बताया था 205 का 205 से करोगे तो 5 5 जा 25, 25 लिख दिया. अब 20 का 21 से करोगे तो 20 का 21 से क्या आएगा 21 2 जा 42, 420. सेम हियर 5 5 जा 25, 25 आ गया. 11 10 का किससे करोगे 11 से. सो 11 10 जा 1 1 10. सिंपल. ओके, सो दिस एक्सरसाइज कंप्लीटेड. ओके, नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे.
थैंक यू।